आगे इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं। ये बड़ा भाग, ऊपर का जो पार्ट है उसको अलग सोल्व करेंगे, नीचे के पार्ट को अलग सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका तो हम देखो सिंपल अपने सरलतम रूप में। नीचे देखो, नीचे जो है इन सब का इसके नीचे एक भी मान सकते हो। नीचे का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की दर गुना करो साइन थीटा, और माइनस एक की दर गुना करो कोस थीटा। ठीक है, प्लस, तो ये तो हो गया। इसी प्रकार से देखो ऊपर का पार्ट सेम टू सेम कोस बटे साइन थीटा अपोन में ये बड़ा भाग बोलते हैं। देखो उसके भी नीचे एक मान लो, नीचे का एलसीएम आ गया कोस थीटा, कोस थीटा की दर गुना करो कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब ऐसा पाने पे आपको करना है बार बार को गुना और अंदर अंदर की। तो बार बार को की गुना करेंगे, साइन की साइन में गुना करके आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कोस थीटा की गुना हो जाएगी इसके अंदर साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, प्लस ऐसे ही इधर कोस थीटा की कोस थीटा में, यानी कि बार बार को गुना, कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इससे आगे मैं इस सवाल को दो तरीके से कर सकता हूँ। क्या सर? दो तरीके से, बिल्कुल दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे कि इसकी दर गुना करो, नीचे लोग यानी कि आपस में गुना करो, फिर क्रॉस गुना कर दो, हो जाएगा। ऐसे आप पहुंच जाओगे इसके। लेकिन दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, इसको एलसीएम को आप आसान बना सकते हो। कैसे कैसे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा है। इसका एलसीएम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान। कैसे भाई? या तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जा, या तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, और ऐसा मैं ला सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो जो चीज प्लस माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की वो माइनस की। अगली लाइन में दिखाता हूँ मैं क्या है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस में बाहर लिख लेता हूं यहाँ साइन थीटा। तो अगर माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस माइनस तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा प्लस का, और कोस थीटा प्लस का बाहर आते ही माइनस कॉमन बाहर आते ही प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब ये जो प्लस माइनस है ये इसको क्या कर देगा? माइनस। आप एक लाइन आगे बढ़ा सकते हो, मैंने यही कर दिया। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, या इसका आप एलसीएम बना लेंगे ऐसे। देखो कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ब्रैकेट में सेम है तो ये तो कॉमन आ जाएगा। बचा क्या? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम ऐसे ही तो लेते थे, जो कॉमन है उसको रख लो, और जो बच गया उनको पूरा का पूरा रखना पड़ेगा। देखो कॉमन ये है तो इसको रख लिया। अब देखो इसके पास साइन स्क्वायर थीटा है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस एलसीएम में से इसके पास क्या नहीं है? साइन, तो साइन के ऊपर गुना होगी, तो साइन स्क्वायर में साइन के गुना हो गया साइन की टेन थीटा माइनस, ऐसे इधर देखो इसके पास क्या नहीं है? कोस, तो कोस की वहां गुना होगी, कोस की कितना हो जाएगा? थ्री थीटा। अब इसके बाद देखो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 8 क्लास का। क्या फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ इधर लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? चलो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या काम करेगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी। दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, नीचे सेम सेम रखा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब देखो इससे आगे बिल्कुल हल्का हो जाएगा ये सवाल। ये पूरा का पूरा कट रहा है, इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? सेम ब्रैकेट है, काट दिया। और ये देखो ये सबसमी का फर्स्ट की सहायता से क्या बचेगा? एक। कैसे? सबसमी का है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। चलो आगे देखो क्या बचा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आसान हो गया जी, बिल्कुल आसान। देखो अब देखो ये साजला, इसको मैं अलग अलग के भी लिख सकता हूँ। कैसे? ऐसे। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? जो अपोन में था वो दोनों के था,
तो अलग अलग करके लिख दिया, इसके एक के डिवाइड में सारा लिख दिया, उसके भी डिवाइड में सब लिख दिया। तो यहाँ देखो कोस थीटा से कोस, साइन से साइन, इसको ऊपर बुझा दो, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोस सेक थीटा, तो प्लस के 1। देखिए ये सिद्ध करना था क्या, बिल्कुल ये सिद्ध करना था, बस इधर उधर लिखा है चिन्ह सहित, इधर भी रख दो तो बराबर लिख देंगे RHS, लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न भी होता है। इसमें काम की क्या बात है, खास बात क्या है, सिर्फ यहाँ से एलसीएम लेने के लिए इन दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना, और सेम कैसे बनाया मैंने, माइनस का चिन्ह कॉमन लेके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 5 का चौथा पार्ट है, जिसमें दिया है 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर दिखाना है sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। ठीक है, तो देखो ऐसे सवालों को हम एक दिख रहा है कि इधर से भी सोल्व कर सकते हैं, इधर से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर है 1 अपॉन 1 माइनस के cos a है। देखो ऐसे सवालों को, बहुत से सवालों में हम ऐसा भी करते हैं कि LHS को लेके चलते हैं, उसको एक निम्नतम रूप में जाके छोड़ देते हैं, फिर RHS को लेके चलते हैं, उसको भी निम्नतम रूप में लाके छोड़ देते हैं, और दिखा देते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है। ऐसे भी हम प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं। यदि एक साइड से लेके दूसरे साइड लाना कठिन है तो हम दोनों साइडों को भी हल कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है। ठीक है, वो देखेंगे हम इसी सवाल में कि कैसे हम दोनों साइडों को हल करते हैं और दोनों को बराबर लाके सिद्ध कर देते हैं। चलो, तो इसका मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS लेके चल दूं, क्या है 1 प्लस के sec a अपॉन sec a, तो देखो इसको 1 प्लस sec a को मैं लिख सकता हूँ अपॉन में cos a, इसको भी लिख सकता हूँ sec a को 1 अपॉन cos a, कोई दिक्कत। ऊपर देखो इसके नीचे एक मान लिया और ऊपर एलसीएम कितना आ गया cos a की दर गुना करो cos a प्लस a की कम 1। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या 1 अपॉन cos a, तो cos a से cos a, या बार बार के और अंदर अंदर की गुणा करके भी आप इसको काट सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ो, 1 प्लस के cos a, भाई cos a प्लस 1 है, 1 प्लस cos a लिख लिया, अपॉन में कितना है 1, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो, अब इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या बचा 1 प्लस का cos a, लेकिन ये तो RHS है नहीं अपना। अब यहाँ से देखो दो तरीके, क्या दो तरीके सर, दो तरीके हैं, या तो RHS को उठाओ, RHS को उठा के उसको अलग हल करो, यानी कि उसको कैलकुलेट करो और उसको इसके बराबर ला के दिखा दो, तो भी ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका, दूसरा एक और तरीका सर, मैं इसको इसके जैसे बना सकता हूँ, थोड़ा कठिन होगा लेकिन बनाना मैं सिखा रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या कि इसको अलग लेके हल कर दो RHS को और इसके बराबर ला के दिखा दो। चलो ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैं इसमें कंजुगेट से गुणा कर देता हूँ 1 माइनस के cos a और उससे दे देता हूँ भाग। कंजुगेट यानी कि संयुग्मी, जो चीज जोड़गी उसको चिन्ह पलट घटा के, यानी कि अगर मुझे a प्लस बी का संयुग्मी बनाना तो बैठेगा क्या a माइनस का b, इसको बोलते हैं संयुग्मी। तो देखो मैंने इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया और नीचे कर दिया भाग, कुल मिला के 1 से गुणा हुई तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका रूप चेंज हो जाएगा। रूप चेंज होने का मतलब देखो कैसे, 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, क्या लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस के cos स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या 1 माइनस का cos a। ठीक है, अब 1 माइनस के cos स्क्वायर है, 1 का वर्ग तो 1 होगा, 1 माइनस के cos स्क्वायर है वो sin स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस का cos a, कहाँ से आया, ये सब समीकरण नंबर फर्स्ट से, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1। अगर मुझे sin स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो cos को उधर भेज दो 1 माइनस के cos स्क्वायर a, तो देखो 1 माइनस को cos स्क्वायर a की जगह क्या रखा sin स्क्वायर a, बिल्कुल सिंपल। अब देखो आ गया तो बराबर लिख देंगे हम RHS इति सिद्धम। दूसरा क्या तरीका था, आप देखो इसको यहाँ ले जाके छोड़ दो, छोड़ दिया, अब यहाँ से उठाओ RHS, sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस के cos a, बिल्कुल sin स्क्वायर a की जगह रख सकता हूँ 1 माइनस का cos स्क्वायर a, कहाँ से सब समीकरण नंबर फर्स्ट से अपॉन 1 माइनस का cos a, फिर क्या उसमें फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस का cos a इंटू 1 माइनस का cos a अपॉन 1 माइनस का cos a, तो 1 माइनस के cos a से 1 माइनस के cos a गया, क्या बचा 1 प्लस का cos a, और ये किसके बराबर इसके, तो ये कुल मिला के 1 प्लस का cos a, तो देखो RHS भी वही है और LHS भी वही है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। भाई ये भी 1 प्लस cos a है, ये भी 1 प्लस cos a है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में यहाँ से आगे इसको
संयुग्मी से गुणा भाग करना नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम RHS को उठाएंगे, उसको हल कर देंगे और LHS के बराबर दिखा देंगे। इस प्रश्न को ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा पार्ट है इसी का। क्या दिया है उसमें? उसमें दिया है सर्व समीका कोशेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके इसको सिद्ध करना है। ठीक है, ये भी बता दिया नहीं कि क्या लगेगा इसको, लेकिन एक बात है, आपको पेपर में थोड़ा बताया जाएगा कि इस सर्व समीका का यूज करके इस प्रश्न को हल कर दो। ये तो यहाँ है तो बता दिया। ठीक है, तो प्रश्न दिया है कोस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम हल करते हैं। एक तो तरीका यही है कि मैं इसको जो सर्व समीका है अपने पास दी गई है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, उसकी सहायता से सिद्ध कर दूं। अब उसकी सहायता से सिद्ध करने के लिए मुझे इसमें कोस और कोट में जाना पड़ेगा। कोस और कोट में जाने के लिए इसमें कोस से भाग दे दो तो आप कोस और कोट में चले जाओगे। लेकिन दूसरा क्या तरीका है, दूसरा बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपको पेपर में तो दी नहीं गई होगी कि इस सर्व समीकरण के प्रयोग से इसको हल कर दो। ठीक है, उसकी सहायता से भी आप इसको हल कर सकते हो, लेकिन मैं बताता हूँ इसको और भी अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका क्या है कि इसमें अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में कि कंजुगेट क्या होता है, संयुग्मी क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ भी आपको संयुग्मी से इस सवाल को हल करके दिखाता हूँ। देखो क्या करेंगे, LHS में इसका लेके चल दिया हूँ। अब देखो निचले का संयुग्मी बनाऊंगे, निचले का संयुग्मी यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मैं मान लूँ A और ये B, तो A माइनस का B है तो इसका संयुग्मी बैठेगा A प्लस का B। तो A प्लस का B यानी कि कोस A प्लस साइन ए तो होगा प्लस 1। अब इतने से तो होगी गुना, ये संयुग्मी होगा इसका। ठीक है, अब ये तो कर दी गुना, इतने से ही कर दो भाग, ये कर दी भाग। तो देखो इतने से ही गुना कर दी, इतने से ही भाग, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी ना, वैल्यू तो उतनी की उतनी है। ठीक है, चलो अब इससे आगे देखो, इससे आगे इसमें 8 क्लास के फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल 8 क्लास के क्या फॉर्मूले, ऊपर देखो चाहे तो आप यहाँ इसके दोनों के आपस में गुणा कर लो या 8 क्लास के फॉर्मूले से इसको थोड़ा हल्का कर लो। हल्का कैसे? कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1 और माइनस साइन इधर ले जाओ, कोई दिक्कत? चिन्ह से सिर्फ घुमाया, गुना। इसको देखो कोस ए प्लस 1 को इधर ले आओ और प्लस साइन इधर ले आओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखो ये और ये ए बी वन है, ये ए ये बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह ये सारा काम कर रहा, बी की जगह एक काम कर रहा, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, यानी कि कोस ए प्लस साइन ए, ये होगा ए स्क्वायर और माइनस बी क्या है, एक का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ऊपर करूंगा, लेकिन ऊपर और नीचे में अलग अलग वैल्यू है। ऊपर देखो ए यूरा बी यूरा, यानी कि कोस ए प्लस 1 में एक बार साइन ए घट रहा और एक बार जुड़ रहा, तो यहाँ भी ए प्लस बी हो रहा, तो यानी कि ए क्या काम कर रहा हुआ, ये वाला, ये आपको पहचानना होगा कि ए क्या काम कर रहा है और बी क्या। साइन ए क्या है, बी, तो इसका वर्क कर दो। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से हो रहा है ये सब? इस फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, चलो अब नीचे देखो, इसका होल स्क्वायर खोल दो। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, और माइनस 1 का वर्ग 1 होगा। नीचे भी देखो, इसका भी होल स्क्वायर खोल लो अगले सवाल में, इसमें अगले लाइन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए आगे है इतना, अपोन में देखो ये क्या बन गया, एक सरसमी का फर्स्ट से 2 साइन ए इंटू कोस ए और माइनस 1 है, इससे काट दो, एक प्लस का एक माइनस का। इससे आगे देखो मैं इस सवाल को यहाँ करता हूँ। ऊपर देखो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 2 कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 की है तो वैल्यू लिख लो, या 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ही हो, या आप क्या करो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सब सभी का फर्स्ट से। ठीक है, इस एक की वैल्यू लिख दी 2 कोस ए
और माइनस साइन स्क्वायर ए आगे है ही था। अपोन में देखो क्या बच रहा, सिर्फ 2 sin a इंटू कोस ए। तो क्या कट गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कितना 2 कोस स्क्वायर ए, और प्लस 2 कोस ए ये है ही है। ठीक है, अपोन में देखो क्या 2 sin a इंटू कोस ए। ऊपर से देखो कुछ कॉमन दिख रहा, 2 भी और कोस भी, तो 2 कोस ए बाहर ले लिया मैंने, क्या बचा यहाँ से सिर्फ एक कोस ए रहेगा, और प्लस यहाँ से रहेगा 1। अपोन में नीचे क्या है 2 sin a इंटू कोस ए, क्या कट रहा हुआ दिखाई दे रहा, 2 से 2, कोस से कोस, तो बचा क्या कोस ए प्लस 1 अपोन में साइन ए। इससे आगे क्या करोगे, अलग अलग के बटे कर दो। तो कोस ए को अगर मैं साइन ए के अलग बटे कर दिया और प्लस 1 के अलग कर दिया साइन ए को, तो कोस ए बटे साइन ए ये होगा कोट ए, और यू क्या होगा कोसेक ए। देखो ये सिद्ध करना था क्या, बिल्कुल कोट ए इधर है कोसेक ए इधर है, बस उसको घुमा के रख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को कर दिया, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा वही तरीका है, आप इसमें सर्वसमीका को सहायता, आप इसको सर्वसमीका की सहायता से कर सकते हैं, जैसे कि नोट में दिया गया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का आप यूज करके इस सवाल को कर सकते हैं। देखो कैसे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 सारे के बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो मुझे कोट ए और कोसेक ए कब बनाना है, कोट ए कब बनेगा जब कोस ए बटे साइन होगा, और कोसेक ए कब बनेगा जब 1 अपॉन साइन ए होगा। तो इसका मतलब मुझे साइन ए कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं उस तृतीय सर्वसमीका का यूज कर सकता हूँ जो कि प्रश्न में दी गई है। ठीक है, अब उसके लिए मुझे देखो साइन ए को कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो साइन ए कॉमन है ही नहीं। चलो मैं लेके दिखा देता हूँ कैसे, अगर कॉमन नहीं हो तो साइन ए कैसे कॉमन लेते हैं। देखो इसमें है नहीं तो इसमें आ जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस साइन इसका तो आता तो यहाँ बचा 1 प्लस 1, अब 1 के पास में नहीं था साइन ए तो इसमें भी आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब ऐसे ही देखो हम साइन ए को नीचे भी कॉमन लेंगे, तो साइन ए को जैसे कॉमन लेंगे कोस ए बट्टे साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। अब देखो साइन ए से साइन ए गया, कोस ए अपॉन साइन ए क्या हुआ कोट ए, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, नीचे भी ऐसे ही कोट ए प्लस 1 और माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए। अब देखो इससे आगे फिर से सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ किया ना संयुग्मी से गुना, ऊपर ऊपर देखो संयुग्मी से गुना, तो यहाँ से आगे वैसे ही मैंने इसका संयुग्मी बनाना पड़ेगा। किसका संयुग्मी, कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए का। देखो इसमें ए है ये बी है, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा कोट ए प्लस 1, इसमें ए प्लस का कोसेक ए एक बार जोड़ दूंगा, और नीचे यानी कि ऊपर तो प्लस कोसेक ए संयुग्मी बना के गुना कर दी और नीचे भाग कर दिया, तो संयुग्मी से गुना और भाग कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद की सारी प्रोसेस जैसे मैंने इस सवाल में की वैसे ही, तो आप इस सवाल को ऐसे भी, जैसा कि सवाल के नोट में दिया गया है कि समीकरण 3 का प्रयोग करके आप इस सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल अच्छा है जो मैंने बताया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 का जो छठा पार्ट है, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, देखो इसमें सिद्ध करना है अंडर रूट में 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए बराबर दिखाना है किसके, सेक ए प्लस टेन ए के, सेक ए प्लस टेन ए के। ठीक है, चलो इस सवाल को देखते हैं हम। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब आप लास्ट में क्वेश्चन वो बैंक खरीद रहे होंगे तो उसमें लास्ट में इस सवाल के लाल लाल हो गए, यानी कि बहुत साल पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हल करने के लिए देखो स्टार्ट करते हैं, हम LHS इसका लेके चल देते हैं 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस का साइन ए। अब देखो ये प्रश्न तो पहले से ही साइन ए में है,
मैंने बताया, क्या बताया है, यदि आपके पास कोस टेन कोट सेक कोसेक है तो उसको हम साइन कोस में बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही साइन ए में है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, साइन ए में तो इसमें हम इसके संयुग में से गुना का भाग कर लेंगे। ध्यान रखो कौन कौन, कोट टेन सेक कोसेक। ठीक है, ये सब मैंने बताया। अगर ऐसे सवाल हो तो उसको हम साइन कोस में तोड़ लेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही साइन में है तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका हम संयुग में से गुना भाग करेंगे। देखो कैसे, वन माइनस साइन ए का संयुग भी बैठ जाएगा वन प्लस के साइन ए, वन प्लस के साइन ए। तो वन प्लस साइन ए से ही मैं गुना कर दूंगा और वन प्लस साइन ए से ही मैं भाग कर दूंगा। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ अपने तरीके से ये अलग तरीके से सोल्व करना होता है। इसको हम संयुग में से गुना भाग करके सोल्व करेंगे। अब देखो कुल मिला के ये एक ही है, पूरा कट गया ना। एक में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। क्या, फॉर्म चेंज हो जाती है। तो देखो मैंने इसमें सिर्फ एक से गुना किया है कुल मिला के। चलो तो देखते हैं अब, ऊपर देखो वन प्लस के साइन ए और वन प्लस के साइन ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए, एट क्लास के फॉर्मूले से वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। कौन से फॉर्मूले से, एट क्लास के फॉर्मूले से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बहुत बार यूज कर चुका हूँ मैं, ठीक है, अब नहीं करूँगा। चलो अब नहीं लिखूँगा। आगे देखो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे का ऐसे ही रखो। ठीक है, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर से रूट कट ही जाएगा। अब नीचे देखो बस आप, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे जो है एक का वर्ग और माइनस, नीचे एक का वर्ग और माइनस साइन स्क्वायर है। ये क्या होता है, कोस स्क्वायर है। किसे किसे मैं बता चुका हूँ, देखो सर्वसमीकरण का यूज कर सकते, सर्वसमीकरण फर्स्ट एक बार यहाँ लिख लेते हैं, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, एक, समीकरण नंबर एक। लेकिन इसको देखो, अगर मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो साइन को बोलो उधर जाओ, तो कहीं कहोगे माइनस का, वन माइनस के साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। तो देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह ये कोस स्क्वायर ए चिपका दो, क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ो, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट है तो वन प्लस के साइन ए बचेगा ऊपर दो, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, नीचे भी कोस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर खत्म अंडर रूट की वजह से। अब देखो ये कोस ए साथ लाए तो मैं अलग अलग के बटे कर दूंगा, वन अपॉन कोस ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब कोस ए ऊपर जाएगा क्या कहेगा, मैं तो सेक ही बन गया, क्योंकि सेक कोस उल्टा हुआ, ये क्या है, टेन ही है। ठीक है, तो ये तो सिद्ध करना, देखो सेक ए प्लस टेन ए बराबर लिख देंगे आर एच एस, और यहाँ लिख देंगे एच पी, हिमाचल प्रदेश, नहीं नहीं हिमाचल प्रदेश नहीं, एंस प्रूव्ड, क्या, हैंस प्रूव्ड, ये हैंस प्रूव्ड होता है, वैसे हिमाचल प्रदेश भी होता है एच पी, लेकिन ये हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पर्सन की ओर, पांचवें पर्सन का सातवां पार्ट, पांचवें पर्सन का सातवां पार्ट, इसमें देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है सातवें पार्ट में, इसमें सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस के टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर मुझे दिखाना है टेन थीटा के। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसका एलएचएस लेके हम चल देते हैं, साइन थीटा माइनस के टू साइन का क्यूब थीटा अपॉन में टू कोस क्यूब थीटा माइनस के साइन थीटा। ऊपर से देखो साइन कोस में पहले तो साइन कॉमन बन रहा है ऊपर से, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये देखो साइन कोस में है तो इसको हम आराम से हल कर लेंगे, क्योंकि ये सेक कोस टेन कोट में नहीं है, तो ये साइन कोस में पहले ही है, तो इसको हम आराम से हल कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, सेक कोसेक टेन कोट, अगर इनमें सवाल होगा तो ही मैं उसको साइन कोस में ले जाने की कोशिश करूँगा, तभी जाके सवाल को आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही किस में, साइन कोस में है, तो इसमें तो हम कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे करना है, कैसे सवाल को आगे बढ़ना है लेके। ठीक है,
तो देखो ये तो साइन कोस में है, हम मोस्टली सवालों को साइन कोस में बनाते हैं। तो चलो देखो यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस का इधर से बनेगा 2 साइन का स्क्वायर थीटा, क्यों क्यूब है था तो स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे देखो, नीचे क्या कॉमन है, इसी तरह कोस थीटा, तो कोस थीटा को कॉमन लेंगे, 2 कोस की स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रैक, ये साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, ये तो हो गया। इसका मतलब इनको कटना होगा इन ब्रैकेटों को। एक्चुअल में ये दोनों ब्रैकेट एक ही होते हैं, ये सब कोस थीटा 2 थीटा के फॉर्मूले जो कि आप 11th में पढ़ने वाले हो। ये दोनों 3 फॉर्मूले होते हैं कोस थीटा के एक्चुअली। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला भी हम इसी में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप 10th क्लास में हो, तो आपको अभी हल करना पड़ेगा इसको, फॉर्मूले तो अभी आपको पता नहीं। चलो तो हल करते हैं, कोस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 माइनस, अब देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिलहाल 10th के फॉर्मूले से लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं पहले सर समी का, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फोन में देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ फिर से सौरसेमिका की सहायता से, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन प्लस का हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस 1 था, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, साइन थीटा, ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसा कैसे रखो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा, अब 2 कोस स्क्वायर थीटा में से माइनस कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हो गए सेम। एक्चुअली ये भी कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, तो काट देते हैं इन्हें, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बराबर आर एच एस, एंड प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से सवाल भी होता है। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर, इसी सवाल 5वें का अब बढ़ते हैं 8वें पार्ट पे। देखो 8वें पार्ट में क्या दिया है, दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है 8वें पार्ट में, 8वें पार्ट में सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दिया है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, इसको सिद्ध करना है मुझे, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलो बड़ा सवाल है, घबराना मत जब तक हमें, चलो इसका भी एलएचएस लेके चल देते हैं, लेकिन जितना बड़ा होगा उतना आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और टेन है स्क्वायर है कोट स्क्वायर है। वैसे तो मैंने बताया आपको कि सेक को सेक जहाँ भी होगा उसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो खोल लेते हैं इसको होल स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, किस फॉर्मूले से बोला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। इसे इसको खोलो, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए, अपना एलएचएस हो गया। ठीक है, अब आगे देखो साइन स्क्वायर ए, इसके साथ में कोस स्क्वायर के उठा के लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि सर्वसमीका एक बन जाएगी, तो दिख गया, या तो सर्वसमीका एक बना देगा, तो इसको एक साथ रख लिया। अब बचा क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये कितना बना देगा, एक। अब देखो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए को बोलो नीचे जा, नीचे जाते ही बोलेंगे मैं तो साइन ए हूँ। ठीक है, साइन ए से साइन ए कट गया, प्लस कोस स्क्वायर ए शुरुआत में लिख लिया था हमने, बचा क्या, सेक स्क्वायर ए, आगे देखो प्लस 2 सेक ए इंटू सेक ए जो है उसको नीचे ले जाओ तो कोस ए बन जाएगा, अब यहाँ पे कोस ए से कोस ए कटेगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये तो हो गया एक, ध्यान से देखना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2, कट गया ना, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2, अब देखो 2 और 2 4 और 1 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए,
अब देखो जितना बड़ा सवाल था उतना ही छोटा हो गया। बड़े को छोटा करना बहुत आसान होता है, लेकिन देखो 5 है, यहाँ कितने 7 है, तो 2 और लाना पड़ेगा। 2 कैसे लाएंगे, लेकिन tan स्क्वायर कोट स्क्वायर ये भी तो है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर है, यहाँ साइक स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ भी सर्वसमीक का यूज होगा। ध्यान से देखना, पहले इस सवाल में तीनों सर्वसमीक लगी, पहले तो ये लगी साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, दूसरी और तीसरी अब यूज करेंगे हम प्लस। कोसेक स्क्वायर की जगह रख सकता हूँ क्या, 1 प्लस का कोट स्क्वायर है सर्वसमीक का नंबर 3 से, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह रख सकता हूँ, क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए की जगह, सेक स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं हम सर्वसमीक का नंबर 2 से, क्या रख सकते हैं सर्वसमीक का नंबर 2 से, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। अब देखो 1 1 2 और 5 7 हो गए ना, ये हो गए 7, और प्लस tan स्क्वायर इधर लिख दो और कोट स्क्वायर इधर, सवाल के हिसाब से लिख सकता हूँ कि नहीं चिन्ह सहित, और बराबर आर एच एस, देखो यही तो लाना था, बराबर आर एच एस। तो इस प्रकार से सवाल भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, 8वां पार्ट है इस सवाल का 5वें प्रश्न का। इसमें क्या दिया है, उसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है देखो इसमें, 8वां प्रश्न, 8वां तो हो गया सॉरी, 9th सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस का साइन ए, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस का कोस ए, बराबर सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है, तो इसका भी देखो मैं एलएचएस लेके चल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ऐसे सवालों को मैंने देखो दोनों तरीके से, दोनों ओर से हम इसको हल कर सकते हैं। अब ऐसे सवालों को मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मैं एलएचएस को लेके कोई सॉल्यूशन करके रख दूंगा और फिर आरएचएस को लेके भी इसको हल करके एलएचएस के बराबर आगे दिखा दूंगा। चलो एलएचएस लेके चल देते हैं। 1/sin ए लिख देंगे कोसेक ए को, और sin ए सेम टू सेम सेक ए को लिख देंगे 1/cos ए, और माइनस का कोस ए। ठीक है, क्योंकि शेक और कोसेक है, इसको मैंने साइन और कोस में तोड़ दिया। अब देखो इसके नीचे एक माना, तो एलसीएम ले लेंगे हम साइन ए, तो 1 और माइनस साइन ए की साइन ए में साइन स्क्वायर ए, इसे इधर कर दो, एलसीएम कोस ए, तो ए की कम 1 और माइनस कोस ए का होल स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, सब समीकरण एक की सहायता से। ठीक है, अपोन में साइन ए, ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, और अपोन में कोस ए। अब देखो साइन ए से इसकी एक घात खत्म करो, कोस ए से इसकी एक घात खत्म करो, क्या बचेगा कोस ए इंटू साइन ए। अब इससे आगे देखो सवाल को आप या तो आर एच एस को उठाओ, क्योंकि इससे आगे तो सोल्व नहीं कर सकते, तो आर एच एस को उठाओ, और आर एच एस को उठा के उसको हल करना स्टार्ट करो, तो वो इसके बराबर आ जाएगा कहीं ना कहीं जाके, और फिर मैं उसको एल एच एस के बराबर दिखा दूंगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या तरीका है, दूसरा अगर आप इसी को आर एच एस के बनाना जैसा चाहो तो बन तो जाएगा, देखो आर एच एस के जैसा बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा कठिन होगा। ठीक है, थोड़ा क्या होगा, कठिन होगा। अब देखो दो तरीके हो गए ना, या तो आर एच एस को उठाओ इसके बराबर ला के दिखा दो, तब एल एच एस दिखा देंगे हम बराबर। अब देखो मैं इसको इसी के बराबर करके दिखाता हूँ कैसे। इसको मैं 1/1 कोस ए इंटू साइन ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ आप, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये भाग जाएगा और भाग जाते ही ये ऊपर भाग जाएगा। क्या भगा रहे हो सर, देखो देखो दोबारा से देखो, एक को 1/, कोसेन टू साइन है, ये उतना का उतना ही है जितना के ऊपर लिखा हुआ है, ये बड़ा भाग यहाँ है। अब जैसे इसको आप भाग करोगे तो ये कोसेन टू साइन है ऊपर का ऊपर चले जाएगा,
देखो कैसे, मान लो इसका मतलब 1 को 1 से डिवाइड किया है 1 कोस इंटू साइन ए, तो 1 गुना में जाएगा कोस इंटू साइन ए, अपन में आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है जो ऊपर है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, मान लो क्या, इंटू में 1 करो, इसके अपोन में 1 करो, कोई दिक्कत। ऐसे नहीं कर ले तो इसके अपोन में 1 कर दो, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत। अब बोलो कि कोसे को जो है नीचे पहुंच जाओ, कहाँ पहुंचाओ, नीचे। नीचे कैसे, देखो 1 वो ऊपर 1 इधर आ लिया, ये समझो 1 कोसे इंटू साइन, ऐसे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। देखो जैसे अभी पीछे दिखाया था वो कोई फॉर्मेट हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, इसको जो 1/1 है और साइन ए इंटू कोस है, अब जो ये 1 है ना निचले वाला, इसको मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर लिख दूंगा सब समीकरण नंबर 1 की सहायता से, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब जो ये नीचे है कोस इंटू साइन ए, इसको अलग अलग का कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस में है ना तो कोस इंटू साइन ए, ये साथ जाया था तो अलग अलग का कर दिया, कोस स्क्वायर ए का भी कर दो कोस इंटू साइन ए। अब देखो इनसे एक का घात खत्म हो जाएगी, इधर तो साइन ए से साइन ए, इधर कोस स्क्वायर ए से कोस ए, तो बचेगा 1/sin ए कोस ए, अपॉन में tan ए हो गए, और ये हो गया प्लस कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए। देखिए ये तो लाना था बराबर RHS, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यदि आपको ये सही नहीं लग रहा तो इस सवाल को यहीं रहने दो, कहीं अंक कहीं जो आई थी वैल्यू है कोस इंटू साइन है। अब क्या करूँगा मैं, अब देखो RHS को अलग हल करेंगे और उसको इसके बराबर ला के दिखा देंगे और सिद्ध कर देंगे, इसे भी हम कर सकते हैं। RHS क्या है, 1/tan ए प्लस कोट ए। अब देखो tan ए कोट ए इसको तोड़ दो, साइन ए अपॉन कई में कोस ए में, और प्लस कोस ए अपॉन साइन ए में। अब इसको देख कैलकुलेट करेंगे हम, नीचे सारे का एलसीएम आएगा कोस ए इंटू साइन ए। अब साइन ए की साइन ए में गुना करो साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस ए की कोस ए में गुना करो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोस ए इंटू साइन ए कहाँ दे लिया ऊपर, और ये क्या होगा 1, अब 1 से भाग देंगे तो कोस इंटू साइन ए आया होगा, तो ये कोस इंटू साइन ए, और ये तो लाना मुझे, ये तो अपना क्या है LHS है था। अब देखो ये LHS और ये भी, इसकी वैल्यू इतनी आएगा RHS की, तो इसको बराबर लिख देंगे LHS के, और यहाँ लिख देंगे HP हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न है 5वें पार्ट का भी और इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, त्रिकोणमिति का परिचय। फिर बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स सवाल है, यानी कि 10वां सवाल है 5वें पार्ट का। इसमें दिया है 1+tan स्क्वायर है अपॉन 1+x कोट स्क्वायर है। अच्छा, इसमें 2 पार्ट है, ध्यान रखना, बराबर 1 - tan a का होल स्क्वायर और 1 - कोट a का होल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर a के। देखो 2 पार्ट है इसमें, दोनों को tan स्क्वायर a के बराबर दिखाना है, इसे भी और इसे भी। ठीक है, तो इसको मैं इसका फर्स्ट पार्ट का LHS लेके चल देता हूँ मैं, क्या है 1+tan स्क्वायर a अपॉन में 1+कोट स्क्वायर a। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये 1+tan स्क्वायर, ऐसे शायद मैंने कहीं सवाल सोल्व किया है अभी इसी एक्सरसाइज में, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन में है था, इसी एक्सरसाइज के ऑप्शन का सवाल है ये। ठीक है, ये मैं सवाल हल कर चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिर से हल कर देते हैं। 1+tan स्क्वायर ए बन गया सेक स्क्वायर ए, 1+कोट स्क्वायर ए बन गया कोस सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को बोलो नीचे जाओ तो क्या कहेगा, मैं तो कोस स्क्वायर ए हूँ। इसी प्रकार कोस सेक स्क्वायर ए को बोलो नीचे जाओ, ये बोलेगा मैं साइन स्क्वायर ए हूँ। अब साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, बार बार को ना अंदर अंदर को, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर क्या बोलेगा tan स्क्वायर ए। तो हो गया tan स्क्वायर ए तो लाना था, तो ये फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया बराबर RHS। इसी प्रकार ये tan स्क्वायर ए के बराबर दिखा दिया मैं। सेकंड पार्ट का LHS लेकर चलता हूँ, 1 - tan a का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - कोट ए, सारे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको देखो tan a कोट ए में तो तोड़ दो, 1 माइनस के साइन ए अपॉन कोस ए,
1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ये कोट ए को तोड़ दिया, ठीक है, सारे का होल स्क्वायर है। चलो एलसीएम ले ऊपर, कोस ए कम कोस ए, और इधर आएगा कोस ए माइनस का साइन ए, सारे के बटे, नीचे भी वही प्रोसेस, साइन ए एलसीएम आएगा तो साइन ए माइनस कोस ए, और एलसीएम आएगा इसका साइन ए, और होल स्क्वायर है सारे का, ठीक है। अब आगे देखो, बार बार को गुना अंदर अंदर होगी, तो साइन ए कहाँ जाएगा, ऊपर गुना में साइन कोस ए माइनस साइन ए की गुना में जा लिया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाला जो कोस है उसकी गुना में कौन आएगा, साइन ए माइनस का कोस ए, साइन ए माइनस का कौन के, बार बार को गुना होगी और अंदर अंदर को की, यह सारे का होल स्क्वायर है। अब देखो आगे, ये ब्रैकेट सेम है, अभी आपका नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे सेम है। देखो होल स्क्वायर है, अगर यहाँ से मैं निचले में से अपर में से माइनस कॉमन ले लूँ तो उसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट सेम हो जाएगा। ब्रैकेट देखो कैसे सेम करूँगा मैं, साइन ए, इसमें से पहले वाले में तो माइनस कॉमन ले लिया, तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस का होगा, कोस ए माइनस का होगा। नीचे देखो कोस ए, और नीचे साइन ए माइनस का कोस ए, और सारे का होल स्क्वायर, देखो ब्रैकेट सेम हो गए, काट दो। अब बचा क्या, ये तो माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो गया, और साइन ए कोस ए टेन ए, और उसका स्क्वायर भी तो है ऊपर, तो ये टेन स्क्वायर है, ये तो लाना तो बराबर RHS तीस एकदम। तो इस प्रकार से ये सवाल भी होता है, ये सवाल इस एक्सरसाइज का लास्ट का सवाल था, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, अगले वाला चैप्टर में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय हिंद।